Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां सुपुर्द खाक कर दिया गया। बानी अल-अमीन तहरीक जुनूब हिंद के सर सैयद कहलाने वाले डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब को आज बाद नमाज जुम्मा पुरनुम आँखों के सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम ने अपनी हयात में ये वसीयत की थी कि इनका इंतकाल हो जाने पर इन्हें अल-अमीन रिहाइश स्कूल होस्कोटे के अहाते में मस्जिद मुमताज़ से करीब दफन किया जाए। वसीयत पर अमल करते हुए इनकी तहजीज़ व तदफीन अमल में आई। आज बाद नमाज जुम्मा मस्जिद मुमताज़ में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन वहीं अमल में आई, जिसमें सैकड़ों रिश्तेदार, कायदीन और अमायदीन ने शिरकत की। डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। मुल्क भर में बिलखुसूस जुनूबी हिंदुस्तान में इनकी तालीमी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। 6 दिसंबर 1930 पर पांच को त्रिशनापल्ली में डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान का जन्म एक मोअज़्ज़िज़ तालीम याफ्ता घराने में हुआ था। इनके वालिद यूसुफ इस्माइल खां पेशे से वकील थे और वालिदा सादतुन्निसा बेगम साहिबा इस दौर की BA डिग्री होल्डर थी। दोनों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स किया था, जिसकी बदौलत बचपन ही से डॉक्टर मुमताज़ खान को भी तालीम की तरफ रग़बत रही और उन्होंने 1963 में मद्रास यूनिवर्सिटी से चेन्नई से MBBS किया। इस पेशे को कुर्बान करके सिर्फ 30 पर 1 साल की उम्र में जनूबी हिंदुस्तान में तालीमी इनकलाब पैदा करने वाली तहरीक अल-अमीन तहरीक की बेल डाली। इस तहरीक के मातहत इस वक्त मुल्क में 250 से ज़्यादा तालीमी इदारे चल रहे हैं। कहा जाता है कि अल-अमीन तहरीक की इब्तदा दौर में डॉक्टर साहब को कई मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ा। चंद मकामात जैसे कोलार और दीगर मकामात पर अल-अमीनी तालीम इदारों की तामीर के दौरान रातें जली और रेत के ठेलों पर सोकर गुजारा किया करते थे। इनकी राहलत पर इल्मी, अदबी और समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर मुमताज़ के पसमंदा गान में बीवी और इनके अकलौते बेटे उमर इस्माइल खां और 2 बेटियां शामिल हैं। डॉक्टर साहब के तालीमी इदारे अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, अल-अमीन मेडिकल कॉलेज, अल-अमीन हॉस्पिटल, औसिया इंजीनियरिंग कॉलेज, कर्नाटका बैतुल हुज्जाज के अलावा बहुत सारे इदारे तामीर किए हैं। केरला में भी आपके इदारे हैं, कलकत्ता में भी आपके इदारे चल रहे हैं, आसाम और जमशेदपुर में भी आपके तालीमी इदारे कायम हैं। ये तमाम आप ही की निगरानी में और आप ही की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे हैं। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे से मेडिकल, इंजीनियरिंग, दीगर ग्रेजुएट्स कोर्सों से को ख़त्म करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद आज पूरी दुनिया में बेंगलुरु और कर्नाटक के हज़ारों लाखों नौजवान बरसरे रोज़गार हैं। ये इन्हीं की मरहूम ने मिन्नत और इनकी मेहनतों का नतीजा है। मरहूम की अनथक कोशिश और मेहनतों का नतीजा था कि आज हिंदुस्तान भर में अल-अमीन तालीमी इदारों का जाल फैला हुआ है। डॉक्टर साहब के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब की ये कोशिशें और उनकी मेहनतों से ये आज इदारे 250 तक पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। लीडर सियासत
اردو نیوز چینل کے تمام عملہ اسٹاف، ہم تمام ڈاکٹر صاحب کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ان کے خدمات کے صلے میں بال بال مغفرت فرمائے، ان کی تمام کوششوں اور خدمات کو قبول فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تمام پسماندگان بالخصوص ان کے فرزند جناب عمر اسماعیل خان، داماد جناب تنویر الحق اور ڈاکٹر اشفاق احمد کو صبر جمیل عطا کریں۔ اللہ کام کرنے والوں میں آپس میں اتفاق فرما، آپ کے لگائے ہوئے اداروں کی اللہ سب کی حفاظت فرما، وہاں کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما، اے پروردگار عالم کے گناہ متعلقی میں سب عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ کی دعاؤں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوکت فعل میں قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے، اللہ قبول فرما لے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله الحمدللہ، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری ملت کا ہی نقصان نہیں ہوا ہے، نبی کا نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ ساری انسانیت کا نقصان ہوا ہے۔ ان کی رحلت سے جو بابا تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب، ان کی جو رحلت ہوئی ہے، یہ بڑی رنج و غم کا ملال چھا گیا ہے ہم پر، اور سارے ملک میں جو 250 ادارے قائم کیے ہیں وہ تمام ایک سکتہ تاری ہو گیا ہے تمام ذمہ داروں کے دماغوں میں۔ اللہ اس کا صبر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ 29 سال کی عمر سے وہ آج ان کی عمر 80 پر 5 سال تھی، ٹوٹل ملت اسلامیہ کے لیے خدمات کیے اور ساتھ ساتھ انسانیت کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے، اس لحاظ سے 250 ادارے قائم کیے اور 2 لاکھ بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک اداروں کا، تعلیمی اداروں کا ایک جال سارے ملک پہ پھیلا دیے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ ان سے کام لے تو وہ 24 گھنٹے ملک و ملت کی خدمات میں مصروف رہے، تو الحمدللہ یہ بہت بڑا نقصان ہے ملت کے لیے، عالمین کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں میں ایک انسان ایسا ہوگا جو اس لحاظ سے خدمت کا سوچے، انسانیت کی خدمت کا سوچ کر خدمات کرے۔ یہ 24 گھنٹے ہمیشہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے میں خدمات کروں۔ وہ منصوبے بناتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور تکمیل تک پہنچاتے تھے، ان کا ایک کام تھا۔ مگر افسوس کہ ہم اس بڑی شخصیت سے محروم ہو گئے کہ اللہ ہم کو ان کے نقش و قدم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور بارہ الہی سے دعا ہے کہ جو جال انہوں تعلیمی خدمات میں بچھایا ہے اس کو ہم کو چاہیے، ہم ذمہ داروں کو سارے ملک میں اسے آگے لے کر جانا ہے تاکہ انسانیت کی خدمات کر سکیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارواں مکمل طور پر بن گیا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب یہ چلے تھے اکیلے، اور اللہ کی مدد سے یہ کارواں بنا دیے ہیں، تو یہ کارواں بڑا
तहरीक है और ये आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। और उसमें एक बात ये थी कि डॉक्टर साहब सारे मुल्क में जो भी जिम्मेदार हैं उनको काम कराते थे और हिदायत देते थे कि किस तरह से काम करें, मगर आज हम उससे महरूम हो गए। मैं इस मौके पर तमाम जो जिम्मेदार हैं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के और अलमीन एजुकेशन मूवमेंट के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ये आप हमको गाइड करने वाले अब नहीं हैं। हमको चाहिए कि डॉक्टर साहब के नक्शो कदम पर चलें, हम आगे बढ़ें और उनको रोल मॉडल बनाकर हम आगे बढ़कर खिदमत अंजाम दें। शुक्रिया। अफसोस की बात है जी सर सर कि उस ज़माने में 30 साल पहले हिंदुस्तान के मशहूर मुसन्निफ़, हिंदुस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान के एक मशहूर शख्सियत जिनका नाम खुशवंत सिंह है, वो जब बंगलोर आए थे तो एक अलमीन के जलसे में शिरकत की थी उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा था कि जनूबी हिंदुस्तान के अगर कोई सर सैयद हैं डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब को जनूबी हिंदुस्तान के साउथ इंडिया के सर सैयद कहा था। ये 30 साल पहले की बात है। आज अगर अलमीन के सारे इदारे बेंगलोर में, बीजापुर में, सारे रियासत कर्नाटका कोने कोने में हैं, तो उसके बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब हैं। ये अपनी मेहनत से अपनी स्कूटर चला के घूमते हुए एक ज़माने में, फिर जब बीजापुर की मेडिकल कॉलेज हुई और घर घर जाकर पैसा मांगकर, तो अलमीन पहले मुसलमानों की पहली मेडिकल कॉलेज कायम की, खुद कार चलाकर यहाँ से बीजापुर जाते थे। इस तरह उन्होंने इदारे बनाए हैं। अल्लाह ताला इनकी जन्नत मग़फ़िरत करे। एक सारे हिंदुस्तान में एक अलमीन से लोग जो है वहाँ से इंस्पायर होते थे, यहाँ से अलमीन इदारों को देखकर बेंगलोर में, हैदराबाद में और कई जगह हिंदुस्तान में, आज कलकत्ता में भी अलमीन के नाम से इदारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की देन है। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब, उनकी शख्सियत के बारे में बताना और बोलना, मैं नहीं समझता कि हम जैसे लोगों के पास अल्फाज हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर कौम के लिए, ख़ासकर तालीमी मैदान में एक बहुत बड़ा कारनामा जो कर दिखाया है, और सारे हिंदुस्तान में, या मैं समझता हूँ कि सारे आलम में ये एक इंस्पिरेशन है हर लोगों के लिए। और छोटी सी शुरुआत हुई, अब शुरुआत के साथ एक अज़म के साथ नर्सरी स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, चाहे वो हाई स्कूल हो, टीचर्स ट्रेनिंग हो, बीएड हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा हो, मेडिकल हो, बीडीएस हो, ये एक सूझ थी, एक विज़न था, और उसके तहत उन्होंने लोगों को जमाया, लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई। और उसका सिलसिला है कि आज अल्लाह का फजल है कि हमारे लोगों के अंदर तालीमी बेदारी है और तालीम के तरफ रुख कर रहे हैं, और उन्हीं का एक डायरेक्शन था। उसी डायरेक्शन पर बहुत सारे इदारे आज कर्नाटक के अंदर और ख़ासकर साउथ इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, और वो इन इदारों के एक इंस्पिरेशन थे, और इन इदारों को उन्होंने बनाया था, संवारा था। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और मरते दम तक हम लोगों को सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता हो। शुक्रिया। मेरे वालिद डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब एक एजुकेशनिस्ट हैं। तकरीबन 60 साल तक उनकी 60 साल के उनका जो है उम्र जो है उन्होंने खिदमत में लगा दी एजुकेशन के लाइन में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनसे बहुत काम लिया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीबीएम, एमबीए, एमसीए, बीएड, सब नर्सिंग, सब कॉलेजेस अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन के बैनर में चल रही हैं। ये हमारे वालिद साहब की बहुत मेहनत और बहुत जो है काबिल तारीफ़ काम किए हैं। आज जो है उनका इंतकाल हो गया है। 80 पर 6 साल की उम्र थी उनकी। कोविड आया था, कोविड के बाद निमोनिया होकर लंग्स फेल होकर उनका इंतकाल हो गया है। बड़ा अफसोस की बात है।
हमारे सारे बेंगलुरु शहर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत ज़्यादा हैं कंट्रीब्यूशन। हाँ, अक्सर हमारे बच्चे जहाँ भी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में ही या यूरोप में ही, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे, डिग्री जो पढ़े हैं, सब लोग हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। और इस टाइम 50 साल पहले या 60 साल पहले आप देखो बेंगलोर में हालत क्या थी, एजुकेशन की हालत क्या थी। उस टाइम पे अब्बा जो है वो विजन था उनका कि एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा हमें देख रहे हैं कि उनके बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स निकले वो पॉलिटिशियंस हुए, गवर्नमेंट सर्विस में गए, बिजनेसमैन हुए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए। ये जो है अब्बा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अल्लाह जो है अब आज जो है अब आप सबसे दुआ करना है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नत फिरदौस में उनको आला मुक़ाम अता करे। डॉक्टर साहब की, मरहूम डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी बड़ी खिदमत हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। आप उनके फ़र्जंद हैं, क्या आप उनके नक्शा कदम पर चलेंगे? क्या करेंगे आप समाज के लिए, मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के लिए? हकीकत क्या है वो हम अगर हमें सोचने गए कि उतने इदारे वो क़ायम भी करे और चलाए भी और तरक्की भी दे, आज जो इदारे वो छोड़ गए हैं उनको सब मैनेज कर रहे हैं। जी एक बात बोलते हैं कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक लीडर्स और एक मैनेजर्स। जी लीडर्स जो हैं वो रास्ता बनाते हैं, नए इदारे क़ायम करते हैं, और जो मैनेजर्स हैं वो जो बना मिलता है वो संभालते हैं। हमें उनमें शामिल हैं। जो अब्बा बना के गए हैं उनकी कुर्बानी से उतना हमें संभालने को गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के माहौल को बहुत, ये कोविड की वजह से एजुकेशन को बहुत इफेक्ट हुआ है। अल्लाह जैसे अब्बा को अल्लाह मदद करे, हमारा भी उम्मीद है कि अल्लाह की मदद से ये इदारे हमें भी मैनेज कर ले जाएंगे इंशाल्लाह।